गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेज 263। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि सभी जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण या दूसरे कारणों से धीरे धीरे अर्थ पर जो मौसम है वो परिवर्तित हो रहा है और ऑर्गेनिजम्स जो है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। स्पीशीज धीरे धीरे अर्थ से खत्म होती जा रही है। तो अब जो उनकी डिक्लाइनिंग है वो उसका उन्होंने कुछ आंकड़ा दिया है। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। IUCN Red List documents the extinction of 784 species including 338 invertebrates and 87 plants in last 500 years। तो आगे इन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए, इन एग्जाम्पल्स को वो एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, जैसे कि डोडो, कग्गा, थाइलेसीन, स्टेलर्स, सी काउ और सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जावन और कैस्पियन। तो ये जो हैं ये उन ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ट्रॉपिकल एरियाज से पिछले कुछ सालों में एक्सटिंक्ट हुए हैं। लास्ट 20 years alone has witnessed the disappearance of 27 species। ठीक है, अब देखो एम्फीबियंस के बारे में क्या दिया है कि वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं एक्सटिंक्शन के लिए। उसका रीजन ये है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही अर्थ से बाहर आते हैं और अगर उस पर्टिकुलर सीजन में वो सब किसी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए तो वो किसी भी सीजन में नहीं बच पाएंगे। एक उन्होंने दिया है कि 15,500 स्पीशीज इस समय दुनिया में एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं और जिनमें से 12% बर्ड की, 23% मैमल की, 32% एम्फीबियन की और 31% सभी जिम्नोस्पर्म की धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। अब इन्होंने क्या कहा है कि फॉसिल रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि अर्थ पर जितनी भी लाइफ थी वो इससे पहले 5 बार एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि 5 बार इवोल्यूशन कंप्लीट होके सारे ऑर्गेनिज्म आकर फिर वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अभी जो प्रोसेस चल रहा है ये छठा एपिसोड है। छठा एपिसोड मतलब छठी बार एक्सटिंक्शन धीरे धीरे सबका हो रहा है, लेकिन ये जो छठा वाला है इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्ट है। क्या लिखा है इन्होंने कि लगभग आधी स्पीशीज अगले 100 साल में पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ये एक अंदाजा लगाया गया है। तो ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि ये जो छठा एक्सटिंक्शन होता है वो क्या होता है और वो ज्यादा तेज क्यों है। वो इंसानी गतिविधियों के कारण है कि जिसकी वजह से अब धीरे धीरे जो हैबिटाट्स हैं वो पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर किसी जगह की कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से प्लांट्स के प्रोडक्शन में लॉस होगा। प्लांट्स प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी लॉस, प्लांट की प्रोडक्टिविटी में लॉस हो जाएगा। इसके बाद लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस। पर्टर्बेशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि यहाँ ड्रॉट का एग्जांपल दिया यानी कि सूखा। तो अगर एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी नहीं होगी किसी इकोसिस्टम में तो वो चेंजेस के लिए कैसा होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। वो हम पहले भी उसको डिस्कस कर चुके कि स्टेबिलिटी डाइवर्सिटी से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस, अगर डाइवर्सिटी लॉस होगा तो उसकी वजह से इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड डिजीज साइकिल्स। इंक्रीज प्रोडक्टिव वेरिएबिलिटी in disease and pest cycle, यानी कि बीमारियां और जो कीड़े मकोड़े हैं वो जल्दी जल्दी आएंगे अगर इसी तरह से वेरिएबिलिटी घटती गई, इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी घटती गई तो क्या होगा? वेरिएबिलिटी इन सबकी बढ़ जाएगी कि या तो वो बहुत बार बार आएंगे, है ना, पेस्ट बहुत बार बार आएंगे, बीमारियां बहुत बार बार आएंगी। और इसी तरह से फिर क्या लिखा है? वाटर यूज और प्लांट प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ेगा।
प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, वाटर का यूज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी के उनका घटने का उनके ऊपर। बायोडाइवर्सिटी घटती किन किन कारणों से, यानी किन कारणों से ये सब कुछ देखने में आता है। इसके 4 कारण होते हैं। इन 4 कारणों को हम कहते हैं इविल, क्वाड्रेट। इविल का मतलब होता है दुष्ट और क्वाड्रेट का मतलब होता है चौकड़ी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम शैतान चौकड़ी भी कह सकते हैं, है ना। 4 ऐसे कारण जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। सबसे पहला जो कारण है उसका नाम है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे मेन कारण है कि जानवर जहां पर रहते हैं, जिसको हैबिटाट कहते हैं, अगर वो किसी वजह से उनसे छिन जाए या उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यानी कि टुकड़े बन जाएं, तो उसकी वजह से जानवरों की लाइफ पर उसका सीधा असर पड़ता है ना। वो आराम से मरने लगते हैं। एक एग्जांपल है कि अगर कोई जंगल था और उसके आसपास अर्बनाइजेशन की वजह से जंगल का साइज सिकुड़ता चला गया, तो जानवरों के पास क्या हो गई, रहने की जगह धीरे धीरे कम होती गई। उसको हैबिटाट लॉस कहेंगे। और फ्रेगमेंटेशन किसे कहेंगे, कि जंगल के बीच से अगर कोई हाईवे निकाला गया तो इस वजह से क्या हुआ, जंगल के 2 फ्रेगमेंट हो गए, या कोई रेलवे लाइन निकली, ठीक है, या कोई नदी जा रही है ना, कोई नई नहर निकाली गई, तो उस वजह से क्या होगा कि उस जंगल के 2 फ्रेगमेंट हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के देखो कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये पहले 14% थे पूरी अर्थ पर, इस समय सिर्फ 6% ही बचे। तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, आधे से भी कम बचे। अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट है उनको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, और उनको कैसा, हर रोज हजारों पेड़ वहां पर कट रहे हैं, इसलिए सोयाबीन उगाने के लिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट एनवायरनमेंट में बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ती जाती, क्योंकि कार्बन को फिक्स करने वाले तो प्लांट थे। अब वो फिक्स नहीं होगी तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी रहेगी तो टेम्परेचर राइज होगा, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और इसके बाद क्या लिखा है, बिसाइड टोटल लॉस डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटाट्स बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज when large habitats are broken into small fragments due to human activities. Mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines. ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया कि अगर वहां पर रेलवे लाइन निकलेगी या हाईवे बनेगा या पुल बनेगा, तो उसकी वजह से उनके जो हैबिटाट्स हैं वो छोटे हो जाते हैं और वो आराम से फ्रीली मूव नहीं कर पाते। जैसे तुमने कभी खबरें सुनी हो कि रेलवे लाइन के कटने से या रेलवे लाइन के सामने आने से हाथी की मौत, ठीक है। तो इसी तरह से कई जानवर जंगली इलाकों में मारे जाते हैं। इसके बाद आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा जो रीजन है उसका नाम है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है अत्यधिक दोहन। किसी भी वस्तु का जो कि हमारे लिए उपयोगी है, उसका अगर हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में आता है। जैसे कि क्योंकि इंसानों की आदत जो है वो जरूरत की नहीं, इंसान की जो आदत है वो लालच की है। जैसे कि इन्होंने दिया है पैसेंजर पिजन या स्टेलर सी काउ, पिछले 500 सालों में ये जानवर एक्सटिंक्ट हुए, जबकि पहले ये प्रेजेंट थे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हुए। जैसे कि मैरीन फिशेज पकड़ी जाती हैं समुद्र से, अत्यधिक संख्या में पकड़ेंगे तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, कब तक रहेंगी वो, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब है अगर किसी हैबिटेट में हम एक कोई ऐसी स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो वहां पर पहले से नहीं थी, तो वो बाकी जो पहले से प्रेजेंट है उनकी लाइफ को इफेक्ट करती है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे
The Nile first introduced into Lake Victoria in East Africa led eventually extinction of assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. तो नाइल पर्च नाम की जो फिश थी, ये फिश का नाम है नाइल पर्च। इसके विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस होने से चिचलेट नाम की जो 200-250 स्पीशीज थी, ये सब क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही थी, इनको खा रही थी। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पर एलियन स्पीशीज का एलियन का मतलब जो वहां पर नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने, कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास यानी कि गाजर घास। इसी तरह से जिसको पार्थेनियम उसका साइंटिफिक नेम है। एक और है लेंटाना। लेंटाना का नाम गूगल पे डाल के देखना उसकी इमेज कैसी है। लेंटाना जो है ये भी कैसा है, ये भी एक वीड है। और ये किस रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था, एलियन स्पीशीज के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। एकॉर्निया, जिसको क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, पहले ही चैप्टर में पढ़ा था एकॉर्निया के बारे में। तो एकॉर्निया जो है ये भी कैसे, ये एक वाटर वीड है यानी एक्वेटिक वीड है। अब रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिशेस इन आवर रिवर्स। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये फिशेज में एग्जांपल है एलियन स्पीशीज का। क्लेरियास गैरीपाइनस, ये किसका एग्जांपल है, ये एलियन स्पीशीज का एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमें याद रखने पूछ लिए जाते हैं। अब आता है को एक्सटिंक्शंस। आखिरी वाला जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है को एक्सटिंक्शंस। को का मतलब होता है साथ में। दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के ऊपर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर उनमें से एक एक्सटिंक्ट होता है तो दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल उसके बिना कंप्लीट नहीं हो रही थी। लिखा है इन्होंने, एसोसिएटेड विद इट इन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। जैसे होस्ट स्पीशीज जब एक्सटिंक्ट होती है तो उसके जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म है कि जैसे ही पॉलिनेटर हट जाएगा तो प्लांट्स का भी पॉलिनेशन नहीं होगा और वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये जो इविल क्वार्टेट है, ये किस तरह से डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए और कैसे कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, ये चीज हम करेंगे कल।